बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर लगे एक पोस्टर पर विवाद छिड़ गया है। पोस्टर पर एक कोट में लिखा है, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। इस कोट के नीचे सावित्री बाई फुले का नाम लिखा है। मतलब पोस्टर के मुताबिक ये सावित्री बाई फुले का कथन है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में मंदिर से जुड़े इस कोट वाले इस पोस्टर के लगने के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। देख रहे हैं, यह बिहार की राजनीति को अचानक गरमा दिया है इस पोस्टर में, और इस पोस्टर के माध्यम से जो संदेश देने की कोशिश की गई है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर में घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल में घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमें तय करना है कि आपको और हमको किस तरफ जाना है। हालांकि यह विचार यहाँ पर लिखा गया है सावित्री बाई फुले, और ये पोस्टर लगाया गया है आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के तरफ। फतेह बहादुर सिंह ने कुछ दिन पहले ही माँ दुर्गा और माँ सरस्वती को लेकर विवादित बयान दिया था, और उसके बाद उसका विरोध हालांकि सहयोगी पार्टी जदयू ने भी किया था, और इस पोस्टर के माध्यम से जो संदेश देने की कोशिश की गई है उसका भी विरोध सहयोगी पार्टी जदयू कर रही है। नीरज कुमार का कहना है कि जो फतेह बहादुर सिंह जो कह रहे हैं या जो बयान दे रहे हैं, निश्चित तौर पर यह विवादित बयान है और हम इसकी निंदा करते हैं। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं साफ तौर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की भी बड़ी सी तस्वीर इस पोस्टर में लगाया गया, और यह पोस्टर ठीक लालू यादव और राबड़ी देवी के सरकारी आवास के सामने लगाया गया है। दरअसल पटना में लालू प्रसाद यादव के 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी घर के बाहर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की तरफ से ये पोस्टर लगवाया गया है। इसमें लालू, राबड़ी और उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तस्वीरें हैं। एक तरफ बड़ी सी तस्वीर फतेह बहादुर सिंह की भी है। नाम के आगे लिखा है निवेदक। पोस्टर पर 7 जनवरी को सावित्री बाई फुले की जयंती के दिन आरजेडी के तत्वावधान में प्रस्तावित एक कार्यक्रम की जानकारी लिखी है, और उनके नाम से एक कोट लिखा है, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो ये संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता और प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। हालांकि इस पोस्टर के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, जितने लोग हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हैं, वो चाहे आरजेडी के मंत्री हो, विधायक हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या स्टालिन हो, सब कायर है। हिम्मत है तो कुछ कुरान पर, मोहम्मद साहब पर बोलकर देखें, तब पता चलेगा कि किसी के धर्म पर बोलने का क्या नतीजा होता है। अब चलिए बताते हैं कि आखिरकार बहादुर सिंह है कौन। फतेह बहादुर सिंह बिहार की डेहरी विधानसभा से विधायक है। हाल ही में उन्होंने सरस्वती और ब्रह्मा को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि चरित्रहीन देवी देवताओं की पूजा नहीं की जानी चाहिए। उनके इस बयान पर तीखी आलोचना हुई थी। तब आरजेडी सांसद मनोज झा से उनके इस बयान के बारे में पत्रकारों ने सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि आप किसी बयान का कोई खास एंगल कोलन के बाद पकड़ते हैं। मेरा सीधा कहना है, अभिव्यक्ति की आजादी का एक दायरा होता है। अगर कबीर आ जाए तो आप लोग यही माइक कबीर के सामने रख देंगे। लेकिन सावित्री बाई फुले ने जो मंदिर के संदर्भ में कहा, विद्यालयों के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में कहा, आप उस संदर्भ को जब कोई एक विधायक हमारे उद्धृत करते हैं तो एक वंचित समाज की से आने वाली महिला के लिए और उनके विचारों के लिए आप किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं? मुझे हैरानी सिर्फ इस बात की है कि एक संदर्भ में चीजें थी, एक वंचित शोषित समाज को जगा रही थी, जिसे आज भी जागने की जरूरत है। अब उस बयान को मंदिर पर हमला, राजद का मंदिर पर हमला। अरे साहब, जितना कभी लालू जी से शास्त्रार्थ कर लीजिएगा, मंदिर और भगवान के बारे में जितनी जानकारी उनको है,
हमारे दल के लोगों को शायद हमारी जानकारी बनावटी नहीं है। हालांकि तब फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ जेडीयू के नेता भी आ गए थे और काफी कुछ उन्हें भला बुरा कहा था, लेकिन अब इस पोस्टर के बाद एक बार फिर वो विवादों में आ गए हैं। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने अपनी राय रखी है और वो अपने बयान पर अब भी कायम है। आप भी सुनिए विधायक ने क्या कुछ कहा। मैं कायम हूँ। मेरा लक्ष्य यही है कि अपने बहुजन समाज के बच्चों को अंधविश्वास से बाहर निकालकर उनके हाथों में कलम और किताब देना चाहता जेडीयू हूँ। तो कह रही है कि आपको अब हिंदू के नाम पर वोट भी नहीं मांगना चाहिए, उनके घरों पे भी नहीं जाना चाहिए। जो कहते हैं पहले वो ग्रंथ को पढ़ें। आप बताएं हमें कि किस ग्रंथ में हिंदू शब्द का उच्चारण है। अरे किसी ग्रंथ में हिंदू है ही नहीं। तो राम मंदिर के खिलाफ हमें हैं आप। शूद्र कहा, देखिए राम मंदिर के खिलाफ हैं। रामायण में भी हम शूद्र हैं, मनुस्मृति में भी हम शूद्र हैं। हम शूद्र हैं, हम हिंदू नहीं हैं। आपका जो बयान है, क्या आपकी पार्टी उस बयान का समर्थन कर रही है? हमारा बयान है जी, सीधा। वो आपके पार्टी का बयान नहीं है। मेरे अरे आपने तेजस्वी जी का बयान नहीं सुना है? वो तलवार बांट रहा है और हम बच्चों को कलम बांट रहे हैं। मैं वही कलम और किताब का तो बात कर रहा हूँ। लेकिन मंदिर जो बन रहा है, क्या आप उसका विरोध करते हैं? जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर बन रहा है, अंधविश्वास। वहाँ मंदिर के जगह विद्यालय बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए। उससे देश का विकास होगा, न कि मंदिर से विकास होगा। यानी राम मंदिर अंधविश्वास है, आप मानते हैं? अरे 76 में सुप्रीम कोर्ट जब कह दिया कि ये मतलब काल्पनिक है तो समझ गए। उसी कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर भी बन रहा है। गलत है ना, गलत है। आप समझिए अभी पूरे देश में डंबर फैलाया जा रहा है कि राम मंदिर में राम के जो राम लल्ला का मूर्ति बना है उसमें प्राण डाला जाएगा। तो मैं कहता हूँ उस सभी प्राण डालने वाले लोगों से भी मैं कहता हूँ कि देश के जो देश चलाने वाले लोग हैं, जो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं, वैसे लोगों को, जो हमारा सेना बॉर्डर पर लड़ रहा है, उस सेना को वहाँ ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके सेना के हर टुकड़ी के साथ 2-4 लोगों को वहाँ रखना चाहिए ताकि हमारा सेना शहीद हो और तुरंत उसमें मतलब डाल दे प्राण। अब जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में मंदिर से जुड़े इस कोट वाले पोस्टर के लगने के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी को भी अब मौका मिल गया है एक बार फिर से आरजेडी को घेरने का। अब देखना होगा इसमें आगे कौन सा नया मोड़ आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।